जो तिरहुत नहर का कैनाल है उसके बैंड के अंदर धान का रोपनी हुआ था। हमने देखा हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड का पाठ पढ़ा करके आवाम को ठगा जा रहा है, परंतु सभी जाति धर्म के लोग किसान हैं। हम लोग के बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे गन्ना का मूल्य लगभग 365 रुपया क्विंटल है और बिहार में 310 रुपया क्विंटल है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम से लेकर के कैल्शियम से लेकर के आयरन तक गन्ना को जो चाहिए वो सारे तत्व सत्याग्रह की मिट्टी में भरे पड़े हुए हैं। सत्याग्रह की मिट्टी के किसानों का ऐसा बदहाली वाला हाल है। बिहार में सत्याग्रह की जो माटी है जिसको चंपारण कहा जाता है, चीनी के लिए यही धरती वहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अथाह न्यूज। बिहार में कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी का सरकार आए, लेकिन किसानों को कोई उससे नफ़ा नुकसान नहीं है। बिहार में पैसा का मेनली खेती जो है वो गन्ना माना जाता है, लेकिन गन्ना को लेकर के उसका पेमेंट बहुत लेट से होता है और दाम जो है वो भी मिल नहीं पाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विपिन तिवारी। सर्वप्रथम मैं पंडित विपिन तिवारी, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, आपके इस अथाह न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि आपने बहुत अच्छी बातें, बड़े सत्य की बातें जो पूरे बिहार वासी के और विशेषतः सत्याग्रह की धरती का आपने दर्द बताया। किसानों के साथ इतना सौतेला व्यवहार चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आई हो बिहार में क्यों किया जाता है? यही तो बिहार के आवाम को सोचना चाहिए। देखा जाए पूरे देश में अगर कहीं भी शुगर से संबंधित, चीनी से संबंधित अगर मीटिंग होता है तो बिहार में का अगर नंबर आता है तो बिहार में सत्याग्रह की जो माटी है जिसको चंपारण कहा जाता है, चीनी के लिए यही धरती वहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। परंतु सत्याग्रह की मिट्टी के किसानों का ऐसा बदहाली वाला हाल है कि यहाँ के किसान धान बेचकर, गेहूँ बेचकर उसका नफ़ा नुकसान का अगर एंड पॉइंट कहिए तो गन्ना होता है। वो सब अपनी कमाई गन्ना में लगाता है और गन्ना का हमारे यहाँ सत्याग्रह की मिट्टी का जो हाल है, गन्ना के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम से लेकर के कैल्शियम से लेकर के आयरन तक गन्ना को जो चाहिए वो सारे तत्व सत्याग्रह की मिट्टी में भरे पड़े हुए हैं। यही बगल का, यहीं पे बगल में उत्तर प्रदेश है, हम लोग के बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे गन्ना का मूल्य लगभग 365 रुपया क्विंटल है और बिहार में 310 रुपया क्विंटल है। और उत्तर प्रदेश में पेमेंट भी टाइम से हो जाता है और बिहार में तो गन्ना का पेमेंट कब होगा नहीं होगा ये तो किसको पता नहीं है। इसके बारे में क्या कहिए? बस इसी बात पर तो चिंतन करना है कि हमारे बिहार में अनेकानेक पार्टियां हैं, अनेकानेक विचार है। हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड का पाठ पढ़ा करके आवाम को ठगा जा रहा है, परंतु सभी जाति धर्म के लोग किसान हैं। हमारे यहाँ जब गन्ने का कटाई होता है, मिल में जाता है, तो मिल वाला प्रति टेलर 10 क्विंटल काटता है। क्या ईंख चेकिंग के नाम पर? ईंख 10 क्विंटल काट? हाँ, प्रत्येक टेलर में 10 क्विंटल काट लेता है रिकवरी चेकिंग के नाम पर। रिकवरी चेकिंग मतलब? अब वो अपने मिल वालों की भाषा है कि वो कोई एक बहाना बना करके, ठगने का बहाना है, ये चालबाजी है मिल मालिकों का कि एक रिकवरी चेकिंग के नाम पर
प्रति टेलर 10 क्विंटल वह काट लेता है। लेकिन किसान तो जब ईख लेके जाते हैं मिल में तो पूरा एकदम फ्रेश करके लेके जाते हैं। वो तो अपने स्तर से तो अच्छा ही लेके जाते हैं, लेकिन प्रति टेलर 10 क्विंटल काट लेता है। उसके बाद गन्ना का जो मूल्य है, दर पता नहीं चलता है कि कौन सी वैरायटी का क्या दर रहेगा और उसका भुगतान कब होगा। बस समझिए कि वो जिस तरह एक बेचाराधीन कहिए या लावारिस कहिए, हमारे यहाँ का जो भी किसान हैं उनकी जो एंड पॉइंट है, जो प्रगति का आधार है, सूचक है गन्ना, उस गन्ने के साथ सरकार का ऐसा दुर्व्यवहार है, ऐसा हीन मानसिकता है। इसीलिए पूरे बिहार में गरीबी तो है ही, विशेषतः सत्याग्रह की धरती के जो किसान हैं वो गरीब हैं, वो अपने बाल बच्चे को बाहर भेजने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि जब यहाँ रुपया मिलेगा नहीं तो यहाँ वो बच्चे ठहरेंगे क्यों। और सरकार का एक सुनियोजित प्लान है कि यहाँ के बच्चे बाहर ही जाएं, वो यहाँ नहीं रहें। जैसे ही गन्ने का उचित मूल्य मिल जाता और समय से मिल जाता तो सत्याग्रह की धरती का औलाद कहीं बाहर नहीं जाता, वो यहीं रहता और सुखी जीवन जीता। सिंचाई का सिस्टम देखिए, सत्याग्रह की धरती पर 3 नहर निकला हुआ है, 2 नहर, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर। इस तीनों नहर का हाल खास्ता है। हम एक दिन गए हुए थे, आज के 2-4-5 दिन पहले, लक्ष्मीपुर रामपुरवा से आगे हम दरुआबारी की ओर बढ़े। जो तिरहुत नहर का कैनाल है उसके बैंड के अंदर धान का रोपनी हुआ था, हमने देखा। जब कौन किया हुआ था उसके बैंड के अंदर? वो जो अगर नहर है तो वो तो सरकारी है। सरकारी है, देखिए सरकारी है ये तो ठीक है, परंतु अगर उसमें पानी होता तो नहर के बैंड के भीतर रोपनी तो नहीं होता। तो जब इस नहर के शुरुआत के समय में जहाँ से इस पानी को आना है वहीं आधे नहर में रोपनी हुआ है धान का, तो फिर वो आगे चल कर के जब पानी ही नहीं आएगा तो जब धान के नहर के बैंड में रोपनी हो ही गया तो अब नहर के बाहर क्या रोपनी होगा। ये तो वहीं आदमी ने रोपनी नहर के बैंड में किया होगा जिसको पता होगा कि हाँ इसमें पानी आएगा ही नहीं। बिल्कुल, वहाँ के लोग हैं जो दिन रात देख रहे हैं, तो नहर के बैंड में रोपनी हुआ था। आप बताएं, इस तरह की हीन मानसिकता, इस तरह की लाचार व्यवस्था, लचर व्यवस्था, और जहाँ पर इस सूबे के मुखिया बार बार जाते हैं वाल्मीकि नगर, पता नहीं वहाँ जा कर के करते क्या हैं। किसानों के साथ इनकी जितनी सौतेलापन रवैया कही जाए वो सौतेलापन रवैया है। किसानी के लिए सबसे सहज सुलभ साधन होता है सिंचाई के लिए नहर का पानी। सड़क का चौड़ीकरण होगा, देश रोड के नाम पर पीठ थपथपा रहा है, परंतु राज्य के देश के 80% किसान के हित के लिए जो जल है तो नहर का चौड़ीकरण नहीं होगा। नहर का जाल नहीं बिछेगा, सड़कों का जाल बिछेगा, लेकिन नहरों का जाल नहीं बिछेगा, क्योंकि इससे किसान धनी हो जाएंगे और जैसे ही किसान सुखी हो जाएंगे फिर उनको विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगा, तो डीलर पर भरोसा नहीं करेंगे कब सरकार के द्वारा भेजा हुआ हो फ्री का अन्न आएगा। तो जैसे वो स्वतंत्र हो जाएंगे, उनके घर खुद धान हो जाएगा, तो सरकार के महत्ता उनको समझ में अब कम आने लगेगी। इसी सुनियोजित चाल के चलते किसानों के हित की जो बातें हैं, सिंचाई की जो उत्तम सुविधा होनी चाहिए वो सरकार नहीं दे रहा है, वह इस बिहार के और विशेषतः इस सत्याग्रह के धरती के किसानों के लिए एक धोखा का प्लान है। हम आपकी सथा न्यूज़ के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं और इस सत्याग्रह के धरती के किसानों के हित के लिए मांग कर रहे हैं कि आप तीनों नहरों की सफाई और तीनों नहरों को चौड़ा करो और उसका जो और लूप लाइन होता है उसे और पक्का बनाओ। जिस तरह सड़क बनाने में तुम्हारा मन लगा है उससे ज़्यादा मन इस नहरों में लगाओ, और जो गन्ना किसानों का प्रति टेलर 10 क्विंटल कटौती हो रही है उस कटौती को रोको और उसका दर पहले तय करो और भुगतान समयानुकूल करो, नहीं तो एक उग्र आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहो।
ये थे हमारे साथ पंडित विपिन तिवारी, जो किसानों के बारे में अपना राय रखें। आप किसानों के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।